हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 17 की। इसे लास्ट की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 तक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर देना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या है, हमें एक मैट्रिसेस गिवन है और इस मैट्रिसेस का भी आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स, जैसा कि हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 16 और 15 में किए। ये भी हमारी कैसी है, 3-3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, ठीक है। और 3-3 ऑर्डर की मैट्रिसेस हमेशा ही बोर्ड के एग्जाम में जो है आती ही आती हैं। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसे अच्छे से ध्यान से देखना स्टार्टिंग से। कोई भी जितने भी मैं इसमें मेथड कराऊँ, जितने भी स्टेप हैं, इसमें से कोई भी स्टेप आप स्किप मत करना। तो देखो, यहाँ पर आपको ए गिवन है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम क्या लिखते हैं, ए किसके इक्वल होता है, आई ए के इक्वल। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि ए इज इक्वल्स टू में आई ए होता है, ठीक है। अब देखो, अब हमें ए की वैल्यू पुट करनी है, क्या है, 2 5 0 0 1 1 -1 0 और 3। और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर आपका ए एज इट इज। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि इसे और इसे कॉलम के हिसाब से देखते हैं। तो कॉलम 1 में हमें 0 यहाँ बनानी है, मतलब कि आपको इसे 0 बनानी है। और ये देखो, ये तो आपको 0 ऑटोमेटिकली बना हुआ मिला है। तो आप किस में ऑपरेशन लगा देंगे, R2 में। तो आप R2 में ऐसा क्या ऑपरेशन लगाए कि यहाँ 0 बन जाए। देखो, अगर आप 2 टाइम्स ऑफ R2 में माइनस कर दे 5 टाइम्स ऑफ R1 को, तो आपका यहाँ 0 बन जाएगा। देखो कैसे, 2 टाइम्स ऑफ R2 यानी कि देखो 2 R2 आपका क्या चल रहा है, 5 माइनस में 5 R1 आपका क्या चल रहा है, यहाँ पर 2 है। तो 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 बन गई यहाँ 0। हमें बस यहाँ पे 0 बनानी है। देखो, तो यहाँ से आपका R1 एज इट इज रहेगा, यहाँ भी 1 0 0 और आपका R3 भी एज इट इज रहेगा, यहाँ भी 0 0 1, ठीक है। अब देखो, R2 में हमें करना है, तो मैंने यहाँ पर ये वाला तो अभी करके बताया। यहाँ क्या आ गया आपका 0, यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 2R2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई R2 आपका क्या चल रहा है 1 माइनस में 5 R1 आपका क्या चल रहा है 0। तो ये तो 0 कितना बचा आपके पास 2। अब देखो, यहाँ पर करेंगे इस वाली टर्म के साथ, तो 2 R2 आपका क्या है 0, यहाँ पर R2 0 है, माइनस में 5 R1 आपका क्या है माइनस का 1, तो -1, तो माइनस माइनस ये +5 और ये 0, तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा +5, ठीक है। अब देखो, यही काम इस वाली रो के लिए भी करना है आपको, यहाँ पर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के R2 वाली रो के साथ। तो हमने क्या ऑपरेशन लगानी है, 2R2 यानी कि 2R2 आपका क्या चल रहा है 0 माइनस में 5 R1 आपका क्या चल रहा है 1, तो यहाँ से ये तो 0 कितना है आपके पास माइनस का 5। अब देखो, यहाँ पर लगाएंगे तो क्या है 2R2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई R2 आपका क्या है 1 माइनस में 5 R1 आपका क्या चल रहा है, ये R1 आपका 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये तो 0 कितना बचा आपके पास 2। अब देखो, यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा 2 R2 आपका क्या चल रहा है 0 माइनस में 5 R1 आपका क्या है वो भी 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखो, इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ और यहाँ 0 बना ली। अब सेकंड कॉलम में आपको यहाँ और यहाँ 0 बनानी है, यानी आपको यहाँ देखो, यहाँ पे 0 बनी हुई है, आपको 0 कहाँ बनानी है, अब यहाँ पर, यानी कि आपको R3 में ऑपरेशन लगाकर 0 बनानी है। तो देखो, R3 में लगाएंगे किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से। तो देखो, अगर हम 2 टाइम्स ऑफ R3 में माइनस कर दें किसी R2 को, तो आपकी यहाँ 0 बन जाएगी। देखो कैसे, 2 टाइम्स ऑफ R3 बोला मैंने, तो 2R3 आपका क्या है 1 माइनस में R2 आपका क्या चल रहा है 2, तो 2 माइनस 2 ये कितना आ जाएगा आपके पास 0, बन गई आपकी 0। तो यहाँ से आपका R1 और R2 जो है वो तो एज इट इज रहेंगे दोनों मैट्रिसेस में। तो यहाँ पर R1 एज इट इज और R2 भी एज इट इज, यहाँ भी R1 एज इट इज और R2 एज इट इज। और यहाँ पर देखो, R3 में किया तो देखो, इसमें लगाएंगे तो क्या है 2R3 यानी 2R3 आपका क्या है 0 माइनस में R2 आपका क्या है 0, तो ये पूरी टर्म क्या आ गई आपके 0। और ये मैंने आपको अभी करके बताया कितना आया आपका ये 0, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे, क्या आ रहा है 2R3 का मतलब क्या है आपके पास 2R3 आपका यहाँ पर क्या है 3, तो 3 माइनस में R2 आपका क्या चल रहा है 5,
तो 2 3 जा 6 माइनस 5, 6 में से 5 गए तो 1। उसके बाद अब इस वाले का तो हो गया, अब इस वाले में लगाएंगे तो क्या है 2r3 माइनस r2, यानी कि 2r3 आपका क्या चल रहा है यहाँ पर 0, माइनस में r2 आपका क्या चल रहा है माइनस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस, ये तो 0 माइनस माइनस प्लस 5, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा +5। अब इसमें लगाएंगे तो 2r3 आपका क्या है 0, माइनस में r2 आपका क्या है 2, तो ये तो 0 कितना है आपके पास माइनस का 2। अब इसमें लगाएंगे तो क्या है 2r3 आपका क्या चल रहा है 1, माइनस में r2 आपका क्या चल रहा है 0, r2 0 है आपके पास ये वाला, और r3 आपका 1, तो ये तो 0 हो गया, कितना है आपके पास 2। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ 0 बनानी होती है, आपने बना दी। इस वाले कॉलम में आपको यहाँ चाहिए 0 और यहाँ चाहिए, तो यहाँ भी बना दी। और इस वाले कॉलम की बात करें तो इस वाले कॉलम में 0 देखो कहाँ बनानी है आपको, एक तो यहाँ 0 बनानी है और एक 0 आपको यहाँ बनानी होती है। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों में 0 बनाएंगे किसकी हेल्प से, r3 की हेल्प से। तो देखो r1 में क्या ऑपरेशन लगाएं, अगर हम r1 प्लस r3 कर दें तो यहाँ 0 नहीं बन जाएगी। देखो कैसे, मैंने क्या बोला r1 आपका क्या है माइनस का 1, प्लस में r3 आपका क्या है प्लस का 1, तो -1 + 1 कैंसिल आउट होकर 0, तो यहाँ आपकी 0 बन गई। अब देखो अब r2 में क्या लगाएं, तो आप क्या करें, r2 में अगर आप 5 टाइम्स ऑफ r2 माइनस में 5 टाइम्स ऑफ r3 कर दे तो आपकी यहाँ 0 बनेगी। देखो कैसे, मैंने क्या बोला r2 आपका क्या है 5, माइनस में 5 टाइम्स ऑफ r3, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में r3 आपका क्या चल रहा है 1, तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपके पास 0, तो यहाँ भी आपकी 0 बन गई। अब देखो अब यही ऑपरेशंस आप लगाएंगे दोनों में रो 1 और रो 2 में, और रो 3 जो है वो आपकी एज इट इज 0 0 1 ये एज इट इज, यहाँ 5 माइनस 2 यहाँ पर 2 ये एज इट इज। ठीक है, अब देखो क्या करना है आगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने r1 में, यहाँ पर r1 में लगाते हैं r1 प्लस r3 बोला उसने, r1 आपका क्या चल रहा है 2, r1 आपका क्या है 2, प्लस में r3 आपका क्या है 0, तो 2 + 0 यहाँ पर आएगा 2। इसमें करेंगे तो r1 प्लस r3, r1 आपका यहाँ क्या है 0, प्लस में r3 भी आपका क्या है 0, तो यहाँ पर आपकी 0, और ये मैंने अभी आपको यहाँ करके बताया, ये आपका क्या आ गया यहाँ पर 0। ठीक है, अब r2 में लगाएंगे, r2 में क्या करना है r2 माइनस 5 r3, ये रहा r2 आपका क्या है 0, माइनस में 5, r3 आपका क्या चल रहा है, ये रहा r3 भी आपका क्या है 0, तो ये भी 0, तो यहाँ आपकी क्या आ गई 0। उसके बाद देखो यहाँ पर लगाएंगे तो r2 माइनस 5 r3, r2 यहाँ पर आपका क्या है 2 माइनस में 5, r3 आपका क्या है 0, तो यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा 2, ये तो 0, ये 2, यहाँ से ये 0 हो गया। अब इस वाले में लगाएंगे तो ये तो मैंने अभी आपको करके बताया, यहाँ आपका क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गई इस मैट्रिसेस की। अब इस मैट्रिसेस में भी लगाएंगे हम, तो इस मैट्रिसेस में r1 प्लस r3 करेंगे। सबसे पहले r1 लिया, r1 क्या है आपके पास, ये रहा 1, प्लस में 1 प्लस में 5, तो 5 और 1 कितने होते हैं 6। अब देखो यहाँ पर r1 आपके पास क्या है 0, और यहाँ प्लस में r3 क्या है यहाँ पर माइनस का 2, तो ये आपको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब देखो इस वाले में लगाएंगे r1 प्लस r3, r1 आपका यहाँ पर क्या है 0, प्लस में r3 आपका यहाँ पर क्या चल रहा है 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा ऐड करके प्लस का 2। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं r2 में लगाना है, तो r2 में क्या बोला r2 माइनस 5 r3 लगाना है, तो r2 देखो यहाँ पर क्या है माइनस का 5, माइनस में 5, r3 आपका यहाँ पर क्या है 5 चल रहा है, तो -5 और माइनस में 25, तो ये कितने हो जाएगा ऐड करके माइनस का 30। ठीक है, उसके बाद देखो अब इस वाले में लगाएंगे तो क्या बोला r2 क्या है आपका 2, r2 आपका 2 चल रहा है, माइनस में 5, r3 आपका क्या चल रहा है यहाँ से माइनस का 2। ठीक है, हाँ माइनस में 5, r3 आपका क्या चल रहा था -2, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 और 2 कितने होते हैं 12। ठीक है, उसके बाद अब इसमें लगाएंगे तो क्या है r2 माइनस 5 r3, अब यहाँ पर आपका r2 क्या है, यहाँ पर आपका r2 है 0, माइनस में 5, r3 आपका क्या है 2 है, तो 5 2 जा कितना आ जाएगा आपके पास 10, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 5 2 जा -10, ये -10 है। ठीक है,
देखो अब इसके आगे इतना हमने सॉल्व किया, हमने 0 0 बना ली। हमें इसमें इस वाले कॉलम में यहाँ 0 बनानी थी, इस वाले कॉलम में यहाँ और इस वाले कॉलम में इस वाली पोजीशन पर। तो हमने इन सारी जहाँ बनानी थी हमने 0 बना ली। अब हमें क्या चाहिए, 1 बनानी है। देखो यहाँ पर 1 चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए। यहाँ तो 1 ऑटोमेटिकली है, यानी कि आप क्या कर दो, आप R1 मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, और आप R2 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, R2 मल्टीप्लाई में 1/2 कर दो। तो आपका 1 बन जाएगा दोनों साइड। देखो R1 में आपने मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो यहाँ 1, और 0 से करने पर तो 0 0 ही आ जाता है, तो यहाँ दोनों साइड 0। अब देखो R2 में करेंगे तो 0 से करेंगे तो 0, 2 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को तो कितना आ जाएगा 0, और R3 जो है वो आपका एज इट इज़ है। ऐसे ही यहाँ पर देखो आपका जो R3 है वो तो एज इट इज़ चल रहा है, और यहाँ पर आपने इस 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, R1 आपका ये है ना, R1 को किससे करना है 1/2 से, तो R1 यानी कि 6 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 2 3 जा 6, यानी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पर R1 क्या है -2, तो -2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो यहाँ आपका कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा -1। अब ऐसे यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका +1 आएगा। अब देखो इस वाले में करेंगे -30 को किससे करना है 1/2 से, तो जब 1/2 से करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर आपको क्या दे देगा -15। यहाँ पर देखो करेंगे तो यहाँ पर R2 क्या है आपका 12 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 6 जा 12, तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर करेंगे तो R2 क्या है आपका, यहाँ पर है -10 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1/2 से, तो आपका कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 -5 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपकी क्या चल रही है, आपकी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ से ये आपका A इधर आकर क्या हो जाएगा A इनवर्स, और ये मैट्रिसेस क्या है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, तो यहाँ से आपका A इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, I को किसी से मल्टीप्लाई करो वही वाली टर्म, इसलिए A इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी पूरी टर्म जो है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2, ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी पूरी A इनवर्स की, जो उसने हमसे पूछा था, मांगा था क्वेश्चन में A इनवर्स, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो एंड होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में वो क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो A इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है, I के इक्वल। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है कि A जो है A इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, I के इक्वल होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे वो क्या बोल रहा है कि जो मैट्रिसेस A एंड B हैं विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, मतलब कि वो क्या बोल रहा है कि जो A और B है, आपका A जो है वो किसका इन्वर्स है, B का इन्वर्स है। ये दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी कि जो आपकी A मैट्रिसेस है वो किसके इक्वल है, B इन्वर्स के इक्वल है, और जो आपकी B है वो किसके इक्वल है, A इन्वर्स के इक्वल है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अगर A इन्वर्स I के इक्वल है तो यहाँ से एक और स्टेटमेंट बना सकते हो कि B इन्वर्स भी किसके इक्वल हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या लिया, A इन्वर्स जो है वो I के इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये जो आपका आप A की जगह पर क्या लिख सकते हैं, B इनवर्स लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर आपका A है ना, यहाँ पर देखो A इनवर्स किसके इक्वल चल रहा है, B के इक्वल चल रहा है, तो मैं इस A इनवर्स की जगह B पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ से A भी आपका I के इक्वल नहीं आ गया, इस वाली इक्वेशन को लिया मैंने। ठीक है, अब देखो अब दूसरी इक्वेशन आपकी ये है, तो यहाँ पर क्या है आपका B इनवर्स किसके इक्वल चल रहा है, I के इक्वल। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखो आपका B और B इनवर्स यहाँ पर क्या है, B इनवर्स किसके इक्वल चल रहा है, A के इक्वल, तो मैं B इनवर्स की जगह पर A पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ से ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन क्या है, A B I के इक्वल आ रहा है, दूसरी इक्वेशन क्या बनी, B A I के इक्वल आ रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, यानी इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट कर सकती हूँ। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि A B जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, B A के, क्योंकि ये दोनों ही किसके इक्वल आ रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहे हैं। तो A B B A एक दूसरे के इक्वल, और ये दोनों इक्वल आ किसके रहे हैं, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है,
ये आपकी आ गई तीसरी इक्वेशन। तो ये कंडीशन होगी, उसने आपसे कंडीशन ही मांगी थी कि अगर ए जो है वो बी इन्वर्स, यानी कि अगर ए बी एक दूसरे के इन्वर्स के इक्वल आ रहे हैं तो वो कौन सी कंडीशन पे आएंगे, तो आपकी ये वाली होगी, ए बी बी ए जो है वो आई के इक्वल होता है। और ये ना आपको पीछे एक पॉइंट भी है इसमें बुक में, तो आप उसे ध्यान से पढ़ना, इसमें दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ए बी बी ए जो है वो आई के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी एंड होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो भी जितने भी मैंने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन कराए हैं वो सब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।